So we concluded our lecture और यहाँ पे रुके थे हम रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग देखा था. So आपको टपल केस में प्रॉब्लम आ रहा है, सॉरी लीप ईयर, राइट? लीप ईयर में. हाँ. So input same, there is a method in which we write a program. First is input, second is logic, थर्ड स्टेप रहते हैं आउटपुट, राइट? यस. इसी 3 स्टेप. आउटपुट में क्या आएगा? प्रिंट. कोई भी हम एक वेरिएबल लेंगे कॉल्ड ईयर, सॉरी, हाँ, वेरिएबल, लेट्स से ये ईयर में हम कुछ स्टोर करेंगे, राइट? सो दिस ईयर इज लीप ईयर, ऐसे आएगा ना? है तो नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा. लेट्स अज्यूम दैट. एंड देन इनपुट में फिर क्या आएगा? पहले तो ईयर में हमें कुछ रिसीव करना है, राइट? ईयर में आई विल टेक इंटीजर, उसमें इनपुट, और उसमें आई एम यूजर, इंटर द ईयर. ओके, क्लियर? चेक करके देखिए प्रिंट होता है क्या. ओके, दिस ईयर इज लीप ईयर. ठीक है, यहाँ तक लॉजिक बराबर है, मतलब ठीक है. अभी लॉजिक बताइए, क्या रहता है लीप ईयर का लॉजिक? डिवाइडेड बाय 4. divided by 4. Year divided by इफ 4 is equal. If ईयर, year divided by 4 हाँ, equal डिवाइडेड बाय to कैसे yes. लिखना है? डिवाइडेड बाय कैसे लिखना है? O slash ओके, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल equal to 0. ओके. Print leap year. प्रिंट, ठीक है. ये Else. जो नीचे का आउटपुट आ रहा है ना, ये प्रिंट वहां पे हाँ करना है हाँ. फिर. Yes. Yes. Okay, I want confirmation from others as well. Else print this is not leap year. ठीक है, राइट? ये हो गया लॉजिक. अभी मुझे बताइए, जो यहाँ पे, सॉरी, जो हमने यहाँ पे लिखा है, इज इट करेक्ट, और डू यू फील वी शुड ऐड समथिंग और वी शुड रिमूव समथिंग? लॉजिक बराबर है क्या? लेट्स सी. चलो बताइए. 2020 विल स्टार्ट विद द लीप ईयर. अरे दिस इज नॉट, ठीक है, नॉन लीप ईयर, नॉट. यस, क्या गड़बड़ है? सब कुछ एल्स में ही जा रहा है ना, इफ में कुछ भी नहीं जा रहा है. बाय द वे आउटपुट क्या आ रहा है ये चेक, इसका आउटपुट क्या आता है चेक कर दो ना एक बार. इतना क्यों? कॉपी, ईयर की जगह मैं 2020 लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय 4. ये आ रहा है आंसर. तो डेफिनेटली इट विल विन इज नॉट इक्वल टू 0. लॉजिक प्रोग्राम तो बराबर है. हाँ. Sorry. मोड चाहिए हमें, वो देखना है. हो गया, वो रिमाइंडर है. डिवाइडेड बाय 4 इफ रिमाइंडर इज 0, नॉट द डिवीजन. हो रहा है, राइट? गुड, अंडरस्टूड. यस सर. Yes sir. Yes sir. गुड. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. इसका थोड़ा एक एडवांस वर्जन आता है जहां पे आपको समझ में आएगा कि नॉट ओनली फॉर ये कंडीशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने के बाद इट शुड आल्सो डिवाइड बाय 400. 400 से भी डिवीजन उसका इक्वल टू 0 आना चाहिए. ये थोड़ा एडवांस लॉजिक है, बट 100 से नहीं होना चाहिए. एज इन सॉरी, 100 से होना चाहिए, 400 से नहीं होना चाहिए. इन केस
1600 ये लीप ईयर नहीं है, ऐसा कुछ है यार वो। ओके, थोड़ा आप कैलेंडर के बारे में पता है तो समझ में आएगा, बट दिस इज द कोर लॉजिक, ये कोर है उसका। ठीक है, चलो। सो व्हाइल लर्निंग फंक्शंस, ओके, जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे, देयर वर 4 टाइप्स, which were 4 types: inbuilt function, user defined function, lambda function and recursive. So one by one हमने एग्जांपल भी देखा था, उसमें से इनबिल्ट फंक्शन जो है वो हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हमने पढ़ा था। उसके बाद अगेन डेटा टाइप स्पेसिफिक इनबिल्ट फंक्शन देखे थे, सच एज स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ इनबिल्ट फंक्शन के एग्जांपल, किसी अपर, लोअर, स्वैप केस, कैपिटलाइज, राइट। तो these are the string specific inbuilt method, इसको ही हम बोलते थे, हमने बोला था this is nothing but a method, को मेथड बोला जाता है, राइट। देन लिस्ट के केस में भी हमने वही सीखा था। इन केस ऑफ लिस्ट के भी अलग अलग फंक्शंस है, सच एज लिस्ट डॉट अपेंड, एक्सटेंड, लिस्ट डॉट इंसर्ट, लिस्ट डॉट पॉप, लिस्ट डॉट एक्सटेंड, अपेंड, पॉप, और इंसर्ट, डॉट काउंट, डॉट इंडेक्स, ऐसे बहुत सारे हैं फंक्शंस। देन विद द सेम थीम, मतलब जैसे स्ट्रिंग और लिस्ट का है, वैसे ही टपल के बारे में भी आपको मेथड्स अवेलेबल है। कौन से है? तो क्लिक ऑन दिस, ये डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ोगे तो यहाँ पे ब्रीफ में आपको लिखा है, ब्रीफ मतलब शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखिए, इंडेक्स एंड काउंट दो मेथड्स है। रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स द स्पेसिफिक आइटम अपीयर्स, ये है। देन लेंथ है, मिन, मैक्स, राइट, ये है। सम है, सॉर्टेड है, रिवर्स्ड, ऑल, एनी, जिप, जिप नाम का एक बहुत इंटरेस्टिंग है जो हम नीचे देखेंगे, अगेन जिप। देन इंडेक्सेशन वर्क होता है कि यस, इंडेक्सेशन वर्क होता है, स्लाइसिंग होता है, प्लस करने से क्या होता है, कॉन्कैटिनेट, स्टार करने से मल्टीपल कॉन्कैटिनेट। ओके, होप ये आपको पता है, प्लस करने से दोनों का कंबाइन होता है, एडिशन नहीं होता, राइट, ये देखा है हमने बहुत बार। सो फ्यू सच एग्जांपल्स, बाय द वे, होप आपको लिस्ट और टपल में डिफरेंस पता है। okay? Hope you remember the difference. The most basic difference is list is mutable, tuple is immutable. Mutable मतलब I can change the list, and immutable मतलब I cannot change the tuple, right? And how to track? List dot append function work होता है, tuple dot append function work नहीं होता, right? Then some basic differences such as list you show it using square bracket, right, and tuple you show it using parenthesis. Okay, apart from this all other similarities exist, मतलब जो लिस्ट में होता है इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग, वैसे ही टपल में इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग होता है, राइट। जैसे कॉन्कैटिनेट होता है लिस्ट में, सेम टपल में भी कॉन्कैटिनेट ऑपरेशन होता है। So let's see some example, थोड़ा example देख लेते हैं and then we can continue. Okay, so tuple 2 I have created, ये देखिए sorted, अंदर tuple 1 पास किया है, 33 8 7 50 था, इसको सॉर्ट करके 7 8 11 22 33 50 ऐसे हुआ है, राइट, ये देखिए। बट what is the data type? check, it is a list। ये क्या करता है, आउटपुट इसका लिस्ट में आता है हमेशा जब भी आप सॉर्टेड फंक्शन यूज करते हो तो। सो जस्ट मेक श्योर, थोड़ा आपको ध्यान देना है इसके ऊपर। भले ही ये टपल है बट इसका आउटपुट क्या आता है, लिस्ट आता है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा है स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, चलो। देन विल चेक द म्यूटेबल, इज इट इम्यूटेबल है कि नहीं है लिस्ट। कैसे, एक टपल क्रिएट कर दीजिए। सो टपल 2 यूज करके टपल 3 क्रिएट किया है, बट
टपल 3 में जो डॉट अपेंड है, अपेंड क्या करता है, एलिमेंट ऐड करता है इसके अंदर. So I am trying to append the element or we are getting a error. Tuple object has no attribute append. Append ऐसा कुछ attribute नहीं है, right? Okay, so this is how I can prove that tuple is immutable. Tuple is immutable means I cannot add, remove and append. So add, remove, append doesn't work in case of immutable. Clear? रिमेंबर दिस, क्योंकि ये आगे जाके हम जब सेट पढ़ेंगे, सेट का एक दूसरा वर्जन है कॉल्ड फ्रोजन सेट. तो डिफरेंस बिटवीन सेट एंड फ्रोजन सेट इज सिमिलर टू डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल. मींस लिस्ट इज म्यूटेबल, टपल इज इम्यूटेबल. सिमिलरली सेट इज म्यूटेबल, फ्रोजन सेट इज immutable. Okay? So that's why it is important to understand the difference between mutable and immutable. मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है म्यूटेबल और इम्यूटेबल में, ये समझना इम्पोर्टेंट है. आगे जो हम सेट एंड फ्रोजन सेट, ये दो डेटा टाइप्स देखेंगे, उस टाइम पे सेम डिफरेंस इज एप्लीकेबल. ओके, understood? So apart from this, min max we have tried multiple times. Min max sum क्या करता है, addition of all the element. min function क्या करता है, minimum निकालता है. max क्या करता है, maximum value आपको निकाल के देता है, right? Then tuple 4 you can इंडेक्सिंग वगैरह आप कर सकते हो. एंड इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर भी यहाँ पे आता है. मतलब ये देखिए, सो इंडेक्सिंग कैसे होता है, 0 1 2 राइट. इंडेक्सिंग फर्स्ट एलिमेंट क्या रहता है 0, सेकंड क्या रहता है 1, ये क्या है 2. तो इफ आई राइट माय टपल इंडेक्स, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर 2 लिखा तो आई गेट 67. एंड इफ आई राइट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम 0 1 2, 0 1 2 छोड़ के कुछ भी मैं लिखूं सच एज 56, तो आंसर क्या आएगा, आउट ऑफ बाउंड एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज और आउट ऑफ बाउंड एरर, राइट? ये देखा है हमने, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. Okay, you cannot even assign the element. Tuple object does not support item assignment. मैं directly एक element change करना चाहता हूँ, but tuple is immutable. So you cannot modify the element of tuple. Tuple का कुछ भी element आप modify नहीं कर सकते. Okay. So you cannot assign, आप कुछ भी modify वगैरह नहीं कर सकते. This is what it is indicating here. Then mathematical operation concatenate होता है, right? Plus concatenate मतलब combine हो जाता है. tuple 1 plus tuple 2, tuple 3 आया. If I execute tuple 3, ये देखिए, ये हो गया tuple 1 और ये हो गया tuple 2. डायरेक्टली एडिशन नहीं होता, इसको concatenate operation. और मैंने आपको ये बोला था प्लस और मल्टीप्लिकेशन चलता है, तो व्हाट इफ आई राइट डिवीजन, डिवीजन वर्क होता है क्या, हैज एनीवन चेक्ड, किसी ने ये ट्राई करके देखा है क्या, डिवीजन होता है क्या, सब्ट्रैक्शन होता है क्या, और रेज टू और पावर ऑफ ऑपरेशन होता है क्या? यस, नो, एनीवन, हैज एनीवन ट्राइड, किसी ने ट्राई किया है क्या, ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं क्या? No, sir. Okay. What about others? Jnaneshwar. No, sir. Okay. Saurabh. Vishnu. Hmm? No, sir. Okay.
एब्सोल्युटली. So you are right, ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते, you get a error. So let's see what is that error quickly. And डिवीजन जो ऑपरेंड है does not support tuple and tuple. मतलब टपल और टपल इन दोनों के बीच डिवीजन जो है सिंबल नहीं आ सकता और ऑपरेटर नहीं आ सकता. That's what it is mentioning. You can use minus as well. वर्क नहीं होगा, राइट? मल्टीप्लिकेशन का भी एक एग्जांपल है. आई कैन रिपीट 3 टाइम्स, मतलब जो भी है वो तीन बार रिपीट होगा. मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन, ये हमने देखा है, राइट? 44 इन दिस, मतलब इसके अंदर 44 है कि नहीं है ये देखा है, राइट? इन सर दो टपल का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा ना, मतलब टपल वन में कोई एलिमेंट से नहीं होगा ना? नहीं. ऑपरेशंस के लिए टपल वगैरह नहीं. ओके, जो मोस्टली इसका लॉजिक यही है कि बेसिक डेटा टाइप कभी मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज नहीं करते, तो उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी है कॉल्ड पांडास, राइट? पांडास यूज करके हम बेसिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे आप. ओके, बट पांडास इज मेड अप ऑफ लिस्ट एंड टपल. लिस्ट टपल के साथ वो बना है, इसीलिए वी नीड टू लर्न दिस बेसिक कॉन्सेप्ट. हेलो यस. सर, असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है असाइनमेंट में, जो राइट पाइथन प्रोग्राम टू मेक सिंपल कैलकुलेटर विथ 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस. यस, तो उसमें मैंने एक गलत ऐड कर दिया. जो टपल वन रहता है, टपल थ्री इज इक्वल टू टपल वन प्लस टपल टू, तो वो ऐड कर दिया. तो वो गलत है ना सर? वो उसमें इसमें नहीं आएगा ना? वो नहीं आएगा ना. आंसर आ रहा है क्या बराबर आपका? आंसर तो आ गया. जो टपल वन टपल टू था उसका इज इक्वल टू प्रिंट टपल थ्री किया है मैंने, और जो टपल वन टपल टू में जो न्यूमेरिकल ऐड किए थे उसका वो दो लाइन आ गई बस, पर उसका एडिशन नहीं हुआ है. हाँ, तो आपका कैलकुलेटर ऐसे काम करता है क्या? नहीं नहीं, तो वो देन गलत हो गया वो. ओके ठीक है. हाँ, ओके. सो या हम कहाँ थे? मेंबरशिप ऑपरेटर इन नॉट इन, आई गेस ये हमने देखा है, राइट? आई रिमेम्बर जिप फंक्शन पे हम यहाँ पे आके रुके थे. सो इट इज अ बिट यहाँ पे आपको वांटेड टू एक्सप्लेन पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ टपल, ये भी देखा है हमने. होप यू रिमेम्बर, राइट? एबीसीडी असाइन होता है नंबर्स में, नंबर्स का एबीसीडी क्रिएट होता है. तो यहाँ पे हमने प्रूव किया था, बिकॉज दिस इज अ बेसिक, देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड डिफॉल्ट डेटा टाइप. इन पाइथन का जो डिफॉल्ट डेटा टाइप है वो टपल है. यहाँ से आपको समझ में आता है, राइट? सो ऐसे मैंने सिर्फ नंबर लिखा है, बट दिस इज शोइंग इट एज अ टपल टाइप. ओके. So that is example of packing. और ये unpacking ABCD को आप असाइन कर सकते हो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साथ, एज इन मल्टीपल एलिमेंट कंबाइन करके एक का कंबाइन करके मल्टीपल एलिमेंट, तो अनपैकिंग हो गया, राइट? सो देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अ जिप. एक जिप नाम का फंक्शन है. ये क्या करता है? दो लिस्ट को कंबाइन करके उसका एक टपल बनाता है. मतलब ये व्हाट इट विल डू, लाइफ और 4 इन दोनों का मिलके एक टपल बनाएगा. इज एंड 2 ऐसा एक टपल बनाएगा. स्टडी एंड 5 ऐसा टपल बनाएगा. हर एक एलिमेंट का टपल बनाएगा अलग से. तो दिस इज हाउ इट इज. xyz इज इक्वल टू zip वर्ड्स, एक लिस्ट कॉमा करके दूसरा लिस्ट मैंने पास कर दिया, एंड आई नीड टू एग्जीक्यूट. बट इम्पोर्टेंट ये है, फॉर अ टाइम बीइंग ये जिप का आंसर है xyz में, राइट? जिप इज इक्वल टू लिखा है, बट नीचे हम कुछ फॉर लूप लिख रहे हैं. फॉर आइटम इन xyz प्रिंट आइटम. तो ये लूप वगैरह क्यों लगाया है? व्हाई इट इज रिक्वायर्ड?
टू नो दिस, पहले तो ये XYZ में क्या स्टोर हुआ है ये देखिए, ओके, XYZ यहाँ पे एग्जीक्यूट। तो एक्चुअल में XYZ में ऐसा कुछ लिख के आ रहा है, zip at समथिंग 0x22, वो मेमोरी लोकेशन है। मतलब जो आपका zip करके जो आंसर आया है वो एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर है, मतलब एक वेरिएबल में स्टोर है। यहाँ पे जो एक मेमोरी लोकेशन है, हम मेमोरी लोकेशन वगैरह दिखाते थे, हो याद है क्या? किसी को ऐसा लिखते थे, यहाँ पे हम नाम देते थे टेस्ट करके, फिर ये एक मेमोरी लोकेशन रहता था, राइट? इसके अंदर डेटा स्टोर हो जाता था आपका जो भी है। सो दिस इज नथिंग बट अ आईडी। ये जो है ये आईडी कॉलम है, आईडी फंक्शन से जो आंसर आएगा ये आपको मिलेगा। तो सेम वे में जो भी zip xyz है यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे ऐसे आता है। तो इस मेमोरी में और इस वेरिएबल में क्या है ये देखने के लिए हमें यूज करना पड़ता है फॉर लूप। और आइटम इन xyz, आइटम एक टेम्पररी वेरिएबल है। आई कैन क्रिएट x फॉर x इन xyz, प्रिंट x, राइट? सेम आंसर आएगा आपको। So x is a temporary variable and then it will create an iterator. होप सबको याद है for loop क्या करता है, ओके? सो ये जो इसे यहाँ पे लिख के आया है zip at, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो zip फंक्शन का आंसर हमेशा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। मतलब zip क्या करता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, डायरेक्टली आंसर क्रिएट नहीं करता। सिमिलरली हम आगे हायर ऑर्डर फंक्शंस करके एक टॉपिक है वो पढ़ेंगे, उसमें सारे आंसर्स आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं, ओके? जस्ट टू गिव यू द हिंट और जस्ट टू गिव यू द आइडिया। तो सारे फंक्शंस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आंसर करते हैं और उसको हमें फॉर लूप यूज करके वी कैन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, ओके? ठीक है। तो ये जनरली ये जो लिख के आता है ना ऐसा, ये मशीन लर्निंग में बहुत बार आपको उसका यूज होता है, ओके? मशीन लर्निंग में जब भी आप मॉडल बिल्ड करते हो, वो मॉडल हमेशा जिप और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहता है। इसको ही किसी ने जावा वगैरह सीखा है तो सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन भी बोला जाता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करना, ये हो गया सीरियलाइजेशन। उस ऑब्जेक्ट से बाहर निकालना इंफॉर्मेशन को, ये हो गया डीसीरियलाइजेशन। थोड़ा प्रोग्रामिंग का अलग ही टॉपिक है सीरियलाइजेशन। इफ यू आर इनटू ऐप डेवलपमेंट और हार्डकोर प्रोग्राम डेवलपमेंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह यूज करते हैं, then you need to use this serialization and deserialization, okay? ठीक है। so मशीन लर्निंग के ही 2-3 फंक्शंस है, ये देखिए। सो मॉडल डॉट फिट, मॉडल डॉट ट्रांसफॉर्म, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ऐसे 3 फंक्शन यूज करके आप प्रिडिक्शंस वगैरह अचीव कर सकते हो। इफ यू आर ऑब्जर्विंग, ये सिर्फ मेथड है। जैसे आपको एक टपल के मेथड अवेलेबल है जो डॉक्यूमेंटेशन आपको रीड करने के लिए बोला है, वैसे ही मशीन लर्निंग में भी आपको यही सब कुछ लगेगा। मतलब मोस्टली मेथड्स आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने हैं जब भी आप कुछ पढ़ते हो। तो ट्राई टू प्रैक्टिस द मेथड्स, जो उनके मेथड्स है उसको प्रैक्टिस आप कीजिए, ओके? दिस इज व्हाट वांटेड टू हाईलाइट, ओके? सो अगेन तो पेयर्स नाम का XYZ है, यहाँ पे पेयर्स नाम का भी हमने कहीं पे क्रिएट किया है आई गेस, zip. So these are nothing but a example of ऑब्जेक्ट, zip के ऑब्जेक्ट के एग्जांपल है। इसको फॉर लूप वगैरह यूज करके आप प्रिंट कर सकते हो इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको। मान लीजिए पेयर्स के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, सॉरी पेयर्स डिफाइन ही नहीं किया हमने, XYZ डिफाइन किया है। इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर टेम्प इन XYZ कोलन प्रिंट टेम्प, राइट?
कुछ नहीं है आई गेस XYZ में। व्हाट, कहाँ से आ रहा है XYZ? ओ यहाँ पे है XYZ। यहाँ मॉडल क्रिएट हुआ है, लेट मी डिलीट दिस। पेयर्स भी हमने कहीं डिफाइन नहीं किया, बाय द वे होप यू रिमेम्बर व्हाट इज डिफाइन, मतलब मैंने कहीं लिखा नहीं इसका प्रोग्राम, तो इसलिए आई एम गेटिंग एन एरर। XYZ, this is this, for temp in XYZ, print temp, why I am not, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, सेम ही प्रोग्राम है ना, for x in XYZ, for temp in XYZ। एग्जीक्यूशन हो गया क्या? हो गया है। for okay, weird, सेम प्रोग्राम मुझे, मैं नीचे रन कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, ऊपर रन कर रहा हूँ तो एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मोस्टली कैशिंग रिलेटेड भी इशू आता है। कैशिंग एज इन सेम फाइल आप रिपीटेटिवली यूज करोगे तो उसका बैकअप सेव होता है। इफ यू ऑब्जर्व, चेक पॉइंट्स क्रिएट होते हैं, ये देखिए IPYNB चेक, वो चेक पॉइंट से रीड करने के ट्राई करता है एंड इट समटाइम्स थोड़ा वियर्ड प्रॉब्लम आता है। मे बी हमने एक बार देखा था, राइट? कर्नल रिस्टार्ट करने के लिए ट्राई किया था, इंटीजर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा था, नंबर डिक्लेयर नहीं हो रहा था, सो इट ट्राइड रनिंग द कर्नल रिस्टार्ट करके आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। सो ये कैचिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। Oh, not an issue. You already know what is zip object, और for loop यूज करके हम कैसे zip और जो ऑब्जेक्ट है उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, चलो। सो नेक्स्ट वन इज टपल कॉम्प्रिहेंशन। जैसे हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखा था, वैसे टपल कॉम्प्रिहेंशन भी अवेलेबल है। सो दिस इज अ सिंपल टपल, हमने एक टपल क्रिएट किया है एंड वी आर प्रिंटिंग द इंडिविजुअल एलिमेंट। जो इंडिविजुअल एलिमेंट है इसमें, एप्पल, बनाना, मैंगो, ये इंडिविजुअल एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट किया है। सो अगेन, इफ आई वांट टू डू द कॉम्प्रिहेंशन, मतलब मान लीजिए इन सबको मुझे कैपिटल लेटर्स में लिखना है, तो व्हाट आई डू, जनरली वी कैन यूज अ कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट के केस में हमने डायरेक्टली ये फंक्शन लिखा था, याद है क्या? fruit dot lower for fruit in fruits। ओके, तो टपल के केस में आपको सिर्फ टपल ऐसा लिखना पड़ता है स्पेसिफिकली। ओके, यू कैन नॉट ओनली मेंशन लाइक दिस, मतलब ऐसा करके प्रोग्राम नहीं करते। जब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमने पढ़ा था, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट निकाल, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट हमने ये प्रोग्राम लिखा था। बट इन केस ऑफ लिस्ट यू नीड टू यूज द प्रॉपर फंक्शन, टपल नाम का फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। फॉर फ्रूट डॉट लोअर आपको अपर करना है, तो फॉर फ्रूट डॉट अपर फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, राइट? मतलब फॉर लूप और लॉजिक, पहले लॉजिक उसके बाद फॉर लूप, और इफ है तो लॉजिक फॉर लूप एंड इफ एल्स है तो लॉजिक इफ एल्स एंड फॉर लूप, राइट? ये चार कॉम्बिनेशंस हमने लिस्ट, ये चार कॉम्बिनेशंस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के हमने पढ़े थे इन द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक। ओके, तो उसी का सेम यहाँ पे कॉपी है, एज इन द जो हमने वहां पे किया था सेम है, सिर्फ आपको ये टपल ऐसे लिखना है। व्हाट इट डज इज, सारे लेटर्स लोअर केस में प्रिंट हुए हैं। आपको अपर में चाहिए तो fruit dot upper for fruit in fruits, for fruit in fruits, fruit dot upper, these are all upper letter characters, मतलब कैपिटल लेटर्स में सारे प्रिंट हुए हैं। ओके,
स्वैप केस करना है तो आप फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स फ्रूट डॉट स्वैप केस, राइट? स्वैप केस है, कैपिटलाइज है। इफ आपको डेटा क्लीनिंग वगैरह करना है तो आप स्प्लिट कर सकते हो, नहीं तो स्ट्रिप कर सकते हो, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, राइट? सो वन लाइन प्रोग्राम, जो भी हमने कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक पढ़ा था, दैट इज यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोड। मतलब मल्टीपल लाइन का कोड एक सिंगल लाइन में हमें लिखना है तो we use list or list comprehension or comprehension basically. Currently we are looking at a tuple comprehension. Odd and even का program once again. For x in numbers में क्या है? range है। कहाँ से start होता है? 12। end कहाँ पे होता है? end कहाँ पे होता है? step क्या है? 3। start end minus 1 step. Hope you remember start end minus 1 step। तो start होगा 12 पे, end होगा 86 पे, step रहेंगे 3, मतलब 12 प्लस 3 कितना होता है? 15, 15 प्लस 3 18। so it will have a gap of 3 between the two element, and same logic for x in numbers if x ampersand 2, ampersand मतलब remainder, जब भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा तभी उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 से इक्वल है तो इवन होगा, इफ नॉट 1 से इक्वल है तो ऑड होगा, राइट? टपल फॉर x इन नंबर्स if x ampersand 2, right? If it is equal to 1 then odd, equal to 0 even. So print evens, print odd, सारे इवन नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हुए हैं, सारे ऑड नंबर यहाँ पे प्रिंट हुए, okay? ये one more approach to filter the odd and even functions. चलो नेक्स्ट, सेम केस लिस्ट में हमने देखा था, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में एग्जैक्टली 1 to 1 मैच होगा, सिर्फ आपको क्या लिखना है? टपल। यहाँ पे सिर्फ टपल लिखना है। आपने ये टपल निकाल के ऐसा कर दिया तो ये हो गया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। टपल पैरेंथेसिस लिखा तो ये हो गया टपल कॉम्प्रिहेंशन। बोथ आर द सेम, सारे दोनों सेम चीजें हैं। तो समझ में आ रहा है ना कि मोनोलॉग हो रहा है बहुत? यस नो, बाय द वे हो गया टपल। ये डॉट फॉर्मेट, एफ स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, सब कुछ आपको पता है। इनपुट लॉजिक, स्वैप ऑफ टू नंबर, स्वैपिंग का लॉजिक ये हमने देखा है ना। शॉर्टकट पता है ना? शॉर्टकट क्या है पाइथन में? num1 num2 is equal to num2 num1। यस एब्सोल्युटली, पाइथन स्पेसिफिक स्वैपिंग का लॉजिक है। आपको नॉन पाइथन में लिखना है तो ये लिख सकते हैं विथ हिज टेम्पररी वेरिएबल। सॉरी, स्वैपिंग देखिए, फर्स्ट वन 23 था वो सेकंड हो गया, सेकंड 45 था ये फर्स्ट हो गया, राइट? 45 ऐसे। Clear? Swapping, this is the logic which we are talking about, x comma y is equal to y comma x। तो x में जो लिखा है वो y में आएगा, y का x में आएगा, okay?
ओके, सो नेक्स्ट डेटा टाइप है, बाय द वे हम लेट्स क्विकली सी कि डेटा टाइप्स कौन कौन से है पाइथन में, आपको कितने याद है और हमने कितने कवर किए हैं, राइट? होप यू रिमेम्बर, राइट? इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, बूलियन, ट्रू एंड फॉल्स, सीक्वेंस है, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। सो वी हैव कवर्ड सीक्वेंस पार्ट, सीक्वेंस कवर किया हमने, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द सेट। सेट के हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें दो है, सेट एंड फ्रोजन सेट, तो इन दोनों का कंपैरिजन आप इसके साथ कर सकते हो, लिस्ट एंड टपल के साथ। ओके, देन इंपॉर्टेंट वन इज अ डिक्शनरी। डिक्शनरी की एंड वैल्यू पेयर का एक डेटा टाइप है, इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स सी सम बेसिक एग्जांपल। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डुप्लीकेट नॉट अलाउड। द मोमेंट कोई भी आपको डिफरेंस पूछता है, सेट वर्सेस लिस्ट, सेट वर्सेस टपल, सेट वर्सेस डिक्शनरी, सेट वर्सेस फ्रोजन सेट, तो पहला सेंटेंस होना चाहिए सेट डजंट अलाउ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। ओके, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस। देन इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, क्या है वो देखेंगे। इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग नॉट पॉसिबल, इसमें इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग नहीं होता। हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स अलाउड, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स, अलग अलग डेटा टाइप्स में स्टोर कर सकता हूँ सेट के अंदर। सो दैट हो गया हेट्रोजीनियस। देन डिनोटेड बाय करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट का यूज करके इसका मतलब पीपल डिनोट यूजिंग करली ब्रैकेट, तो इससे रिलेटेड जो भी रेफरेंस है आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, डॉक्यूमेंटेशन, एंड दिस इज म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब यू कैन चेंज, चेंज मतलब पॉप, अपेंड, एक्सटेंड, ये सब कुछ इसमें होता है। दिस इज अ सेट। ओके, लेट्स सी कैसे सेट को क्रिएट किया जाता है। सिंपल है, सेट वन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए, करली ब्रैकेट में लिखिए, सॉरी, करली ब्रैकेट एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा। लिस्ट कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, टपल पैरेंथेसिस एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा। ओके, अंडरस्टूड, पैरेंथेसिस से स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस एंड curly bracket. ओके सर। Okay, so this is how you create a set, इसका टाइप भी चेक कर सकते हो, ट्रस्ट सेट ऐसे दिखता है। okay, then next I can use a range function, range function and set यूज करके भी ये एलिमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। देखिए, okay, सेट आप प्रिंट करके देखिए। ओके, सो हियर इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक इंटरव्यू का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट अ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कैसे क्रिएट होता है, एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट होता है, ऐसे, राइट, लिस्ट वन। एम्प्टी टपल कैसे क्रिएट होगा, ऐसे। तो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी सेट कैसे क्रिएट होगा, एम्प्टी सेट मैं सिर्फ ऐसा लिखता हूँ ना, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, दो ऐसे लिखूंगा तो भी सेट होना चाहिए ना, एम्प्टी सेट, ये क्योंकि लिस्ट ऐसे बनता है, टपल ऐसे, तो सेट ऐसे बनना चाहिए। लेट्स सी कैसे बनता है, इसका एक्चुअल डेटा टाइप है, टाइप क्या है इसका डेटा टाइप, डिक्शनरी। तो जनरली यू नीड टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस, सेट वन ऐसे एम्प्टी सेट क्रिएट किया जाता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो मोस्टली ट्रिक की क्वेश्चन है,
ट्रिक क्वेश्चन। ओके, आपको पहले वो बोलेंगे एम्प्टी लिस्ट बनाओ, फिर एम्प्टी टपल बनाओ, देन ही विल आस्क एम्प्टी सेट बनाओ। तो बाय डिफॉल्ट जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं स्क्वायर ये वो, विल राइट अ स्क्वायर ब्रैकेट, curly bracket, sorry. So that's what. Okay, so empty set का ये example, one more. My empty set ऐसे create होता है. Okay, then assigning element, start end -1 step, उसके हिसाब से 1 to 8 elements, 1 2 3 4 5 6 and 8 आपको एग्जीक्यूट करना है। तो ऐसे फॉर लूप लगा के भी आप एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर नंबर इन सेट 3, तो ये क्या करेगा, इटरेटर क्रिएट होगा। इटरेटर मतलब ऐसे लाइन, तो नंबर का एक जो टेम्परेरी वेरिएबल है नंबर, इसमें क्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, राइट। तो द मोमेंट नंबर 1 आया, नीचे आया, क्या प्रिंट हुआ, नंबर 1। फिर ये ऊपर जाएगा, अभी इटरेटर कहाँ पे आएगा, 2 पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा और 1 चला जाएगा, स्क्रैच। तो वापस ये नीचे आएगा, प्रिंट क्या होगा, 2, वापस ये ऊपर जाएगा। कब तक ये इटरेटर ऐसे 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 8 पे आ जाएगा अल्टीमेटली, ऐसे कुछ कुछ करते करते यहाँ पे 8 हो जाएगा, नंबर प्रिंट 8 यहाँ पे हुआ है, राइट। तो ऐसे ही वर्क होता है ना फॉर लूप, इटरेटर, टेम्पररी वेरिएबल, so you can use this. Interesting thing, indexation and slicing doesn't work. Indexation मतलब जो हम स्क्वायर ब्रैकेट लिख के नंबर 0 1 2 3 4 ऐसे लिखते थे ना, जो लिस्ट स्ट्रिंग टपल में हमने देखा था, एक एक एलिमेंट हम बाहर निकालते थे, that is not possible here. Why? It doesn't work. Indexation and slicing work नहीं होता यहाँ पे, okay? उसका एग्जाम्पल है, बिकॉज लिस्ट और सेट इज अ इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व। मतलब इसमें जैसे हम एलिमेंट ऐड करते हैं वैसे ही एलिमेंट हमें दिखाई नहीं देते। मतलब मान लीजिए कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज इंसर्शन ऑर्डर। ये देखिए यहाँ पे सेट है 78 788 159, राइट। इसको ही मैंने same if I write, okay, copy, if I write this, execute, और set 2 को मैं प्रिंट करता हूँ, ये देखिए 9 कहाँ पे था, लास्ट में। यहाँ पे कैसे प्रिंट हो रहा है, शुरुआत में 78 स्टार्ट में था, ये 78 बीच में आया और स्टार्ट में आखिरी में। तो ये क्या हो, जंबल हो रहा है, जैसे मैंने लिखा है वैसे हमें आउटपुट में नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व। मतलब जो हमने लिखा है उसका रैंडम भी कुछ भी आंसर आता है आगे पीछे, तो इसकी वजह से इंडेक्सेशन करना पॉसिबल नहीं है। टपल के केस में ऐसे होता है क्या, नहीं। लिस्ट में होता है क्या, नहीं। चेक करके देखिए, इसी को मैं लिस्ट बनाता हूँ। कैसे लिस्ट बनाते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट करके, स्क्वायर ब्रैकेट, एग्जीक्यूट, जैसे लिखा है वैसे ही प्रिंट हो रहा है क्या, यस। इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व, मतलब इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग वर्क्स। तो इसीलिए सेट में इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग वर्क नहीं होता। ओके, अंडरस्टूड क्यों वर्क नहीं होता, व्हाट इट इज। सेट में सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगते हैं क्या नंबर, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, रैंडमली आता है। अच्छा, रैंडमली आता है। ओके, आपको यू कैन ट्रैक वन मोर थिंग, ये देखिए, ओ यू आर ओके, ऐसा कुछ नहीं है बाय द वे, देयर इज नो लॉजिक, क्योंकि इंडेक्सिंग, इंक्रीमेंट ये आता है। हाँ इंक्रीमेंट ऑर्डर में दिख रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ,
ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है उसका। ओके ओके ठीक है ओके एक्चुअली इसका डेफिनेटली नथिंग लाइक दिस। यहाँ पे वी आर लकी कि हमेशा वो वैसे ही ऑर्डर में आ रहा है, बट नॉट नेसेसरी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आए। ओके हाँ, यस सर। ओके इट्स बिट ठीक है ओके सो नेक्स्ट वन इज मेथड्स। जैसे लिस्ट के मेथड है, स्ट्रिंग के मेथड है, टपल के मेथड है, वैसे ही बाय डिफॉल्ट सेट के भी क्या रहेंगे मेथड्स। जैसे अपेंड, एक्सटेंड, पॉप, ये सारे मेथड्स है, वैसे ही सिमिलरली क्या रहेंगे सेट के मेथड्स रहेंगे, और उससे यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। या ऐड, अपडेट, ऐसे दो मेथड है एडिशन करने के लिए, डिलीट करने के लिए डिस्कार्ड, रिमूव, पॉप, क्लियर, ऐसे मेथड्स है। ओके इज, सुपरसेट, सबसेट, ओके ये है। बाय द वे इंटरसेक्ट सेट थ्योरी पढ़ा है क्या आपने? 10th स्टैंडर्ड में सेट थ्योरी करके रहता था हाँ, यस सर। ये ऐसे हम यूनियन इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, और ये पूरे को क्या बोलेंगे यूनियन, ऐसा यूनियन। लिखते थे राइट। तो वो यहाँ पे भी है भाई इंटरसेक्शन, रुको हाँ यहाँ पे है, अरे ओके इंटरसेक्शन डिफरेंस यहाँ पे है इंटरसेक्शन यूनियन रिटर्न्स अ न्यू सेट विथ एलिमेंट फ्रॉम सेट एंड द अदर सेट, दोनों सेट में से जो कॉमन है वो देता है। यूनियन इंटरसेक्शन माइनस से डिफरेंस आता है इसमें, returns the new set with element in the set that are not in the other set. Okay, difference. So let's see programmatically करके देखते हैं and then maybe you will understand. Add का example set to dot add, जो add करना है आप कर दीजिए। Let me add ये right something like this add set to dot update, update क्या करता है मल्टीपल एलिमेंट्स अपडेट करता है। ओके बाय द वे यहाँ पे नहीं आया, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं आया, यस सर। हाँ दैट्स व्हाट आई वरीड। मुझे लगा पाइथन अपडेट हो गया क्या, क्योंकि होप सबको पता है ना 3 महीने में नया वर्जन आता है पाइथन का, हाँ, हर यस 3 महीने में। तो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ा है वो 6 महीने के बाद एप्लीकेबल होगा। देयर माइट बी सम चेंजेस, मतलब छोटे छोटे ही चेंज रहते हैं, ऐसा बहुत मेजर चेंज नहीं आता। कभी मेजर चेंज आएगा तो आपको पता चलेगा, डोंट वरी। मतलब प्रोग्राम में एरर बहुत आने लगेंगे आपको, मतलब पहले आपने प्रोग्राम आपका वर्क होता था बट अभी वर्क नहीं हो रहा है, समझ लेना है कि प्रोग्रामिंग का कुछ अपडेट हुआ है इसलिए। ठीक है सो अपडेट ऐड मल्टीपल एलिमेंट आपको अपडेट करना है तो कर सकते। जनरली ये भी पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन ऐड एंड अपडेट। ओके ऑब्वियस है एक काम के लिए दो फंक्शन है, क्यों दिया होगा। रेंज पॉप, पॉप मतलब रैंडमली कुछ भी एलिमेंट आपको पॉप करके देगा ये राइट। सेट टू डॉट पॉप ये यहाँ पे होना चाहिए, दो सेकेंड एलिमेंट पॉप हुआ है 3 4 5। ओके सेट 2 में पॉप करना है 4 एंड 5, सेट 2 4 एंड 5। रिमूव स्पेसिफिक एलिमेंट आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं। सेट 2 में है ही नहीं 3, क्या है 4 है, तो लेट मी ऐड द 4, सिर्फ क्या आ गया 5 राइट। सो बेसिक है जो हमने लिस्ट और टपल के केस में देखा है, सेम फंक्शनैलिटी यहाँ पे भी अवेलेबल है। ठीक है
मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वही रहेगा। यहाँ पे एक थोड़ा यूनियन एंड इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में जो कॉमन है, राइट। यूनियन मतलब सबका कंबाइन करना है। ये देखिए, इसमें 5 है, इसमें भी 5 रहेगा, इसमें 15 है, इसमें भी 15 है, पर 2 बार 15 आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सेट का क्या प्रॉपर्टी है, डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। तो 15 एक ही बार काउंट होगा इसमें से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट हुआ है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। क्या क्लियर? सिर्फ फ्रोजन सेट तक जाएंगे एंड देन मे बी वी कैन टेक ब्रेक। मेंबरशिप ऑपरेटर इन नॉट इन, इसके अंदर है तो यस, नहीं है तो नो, राइट। तो पहले इन देखेंगे। 20 इन सेट 1 है क्या? 20 सेट 1 में है, और इसका ही अपोजिट आंसर चाहिए तो आप क्या लिखते हो? नॉट इन। 20 नॉट इन सेट फॉल्स, राइट। जो इन का आंसर आता है उसका ही अपोजिट आंसर नॉट में आता है। तो वन एक एग्जांपल, सेट 1 60 है क्या सेट 1 में? आंसर आएगा फॉल्स। उसका ही नॉट इन का आंसर आएगा ट्रू, राइट। सो आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो हम सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। डेटा टाइप क्रिएट करना, एक्सेस करना एलिमेंट, उसके मेथड्स, राइट, देन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, फिर इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग होगा तो इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग, कंक्लूड जब करते हो तब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन टाइप है तो वो, नहीं तो मेंबरशिप ऑपरेटर। ऐसे ये 5-6 स्टेप्स है, यही स्टेप सारे डेटा टाइप्स में हमने फॉलो किया है। ओके क्लियर? सर सेट में जो एडिशन किया, मतलब हमने तो देखा नहीं, लेकिन जो एडिशन करने के बाद हर एक एलिमेंट का एडिशन होता है या एलिमेंट्स ऐड होते हैं? मतलब यूनियन और एडिशन अलग है क्या, एक ही है? चेक चेक क्या होता है? लेट्स ऐड सेट 1 एंड सेट 2, है क्या कहीं पे हमने 2 सेट? हाँ यहाँ पे है ना, चेक कीजिए यहाँ पे सेट 1 और सेट 2 क्या आता है। लेट मी रन दिस। सेट 1 प्लस सेट 2, यस, मतलब देर इज अ प्लस सिंबल, दो सेट के बीच नहीं वर्क होता। क्या? इट डजंट सपोर्ट मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए यूनियन ऑपरेशन है ना, इसलिए चेक ये होता है क्या? नो। बट इंटरेस्टिंग आपको दिखाता हूँ। व्हाट डू यू थिंक? ये होगा ना सर? मतलब जो लिस्ट टपल स्ट्रिंग में वर्क नहीं होता, विच इज माइनस, ये यहाँ पे वर्क होता है। वहां पे प्लस और मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे वर्क नहीं होता। ओके बट आप बोलोगे सर बाकी के भी वर्क होते हैं क्या ऐसे, ये वाले? डेफिनेटली नॉट। क्या ही मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कौन सा एलिमेंट किसको डिवाइड करेगा? ऊपर 4 है, नीचे 2 एलिमेंट है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। ओके बाय द वे माइनस भी लिटरली माइनस नहीं है, दैट इज जस्ट अ एक्सेप्शन। मतलब सेट 1 में जो नहीं है वो सेट 2 में दे दो, ऐसे। ओके समझ में आया सबको व्हाट इज अ सेट? ओके गुड होमवर्क। डेफिनेटली यू नीड टू राइट एटलीस्ट 10 एग्जांपल्स। पहले तो टपल का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, उसके मेथड्स, फिर उसके बाद लिस्ट का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। 10 एग्जांपल्स ऑफ सेट, सेट के 10 एग्जांपल आप लिखो खुद से, सारे मेथड्स अलग अलग ट्राई करो, इंटरसेक्शन यूनियन ट्राई करो, एंड ट्राई टू चेंज द डेटा टाइप, मतलब सेट टू लिस्ट, लिस्ट टू सेट,
टपल टू सेट, ये सब कुछ करके देखो। और आपको याद है क्या, मैंने एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था, हाउ टू फाइंड यूनिक वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट, राइट? ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई गेस नाउ दिस इज हाई टाइम यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर? समझ में आया सबको? होमवर्क क्लियर है? ओके, गुड देन। सो आई नो आज थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, बट इट्स ओके। वी एटलीस्ट कवर्ड, राइट? So yeah, thank you. Thanks a lot everyone for your time. सर अटेंडेंस Yeah, ले लिया attendance already. Okay. Okay. चलो, thank you. Let me stop the screen, stop the recording.